हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए, आज हम भारत की कुछ प्रमुख नदियां और उसकी जो नदियों की जो लंबाई है उसको देखेंगे, और जो नदियां जो है वो कहां से निकलती है, उसका उद्गम स्थान क्या है वो देखेंगे। और उसके बाद वो उसका संगम या मुहाना जो है कहाँ पर जाकर मिलती है ये देखेंगे, भारत की कुछ प्रमुख नदियों के बारे में। और इससे पहले भी हम कुछ अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दिवस पर वीडियो बनाए थे, उसको भी आप देख सकते हैं। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए आज देखते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आगे देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है गंगा नदी के बारे में। तो जो गंगा नदी है उसका जो उद्गम स्थान है, गंगा नदी है उसका उद्गम स्थान है गंगोत्री के पास गोमुख ग्लेशियर से निकलती है। गंगा नदी गंगोत्री के पास गोमुख ग्लेशियर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती है। इसका संगम बंगाल की खाड़ी में होता है, अर्थात गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और गंगा नदी की जो कुल लंबाई है वह है 2525 किलोमीटर। गंगा नदी की पूरी लंबाई 2525 किलोमीटर है। तो चलिए, ये हो गया गंगा नदी का। और भी देख लेते हैं। आगे है सतलज नदी। आगे सतलज नदी है। सतलज नदी का उद्गम मानसरोवर झील के पास स्थित राकसताल से होता है। सतलज नदी का उद्गम मानसरोवर झील के पास राकसताल से होता है और इसका जो संगम है वो चिनाब नदी है, अर्थात ये चिनाब नदी में जाकर के मिल जाती है। और इसकी जो कुल लंबाई है, सतलज नदी की कुल लंबाई है वो 1450 किलोमीटर है। सतलज नदी की कुल लंबाई 1450 किलोमीटर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है झेलम नदी के बारे में। तो ये झेलम नदी कहाँ से उद्गम होती है। तो ये झेलम नदी उद्गम होती है शेषनाग झील से, जम्मू कश्मीर में स्थित है उसकी। तो झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है जो जम्मू कश्मीर में है, और इसका जो संगम होता है वो झेलम नदी चिनाब नदी में जाकर के मिल जाती है। और झेलम नदी की कुल लंबाई 725 किलोमीटर है। झेलम नदी की कुल लंबाई 725 किलोमीटर है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रावी नदी के बारे में। तो रावी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो रावी नदी का उद्गम कांगड़ा जिला का रोहतांग दर्रे के पास से होता है। रावी नदी का उद्गम जो होता है वो कांगड़ा जिला के रोहतांग दर्रे के पास से होता है और रावी नदी चिनाब नदी में जाकर के मिल जाती है। तो इसका जो संगम होगा, रावी नदी का संगम कहाँ होता है, कोई क्वेश्चन पूछ देगा तो उसका आंसर हो जाएगा चिनाब नदी में जाकर के मिल जाती है। और अगला जो है वह है रावी नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो रावी नदी की कुल लंबाई 720 किलोमीटर है। तो चलिए, तो रावी नदी की कुल लंबाई 720 किलोमीटर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है यमुना नदी। यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो यमुना नदी का उद्गम बंदरपुछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमालय से होता है। जो यमुना नदी का उद्गम होता है वो बंदरपुछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमालय से होता है और यमुना नदी जाकर के गंगा में मिल जाती है। तो यमुना नदी का संगम हो जाएगा गंगा नदी। यमुना नदी कहाँ मिलती है, तो जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। और यमुना नदी की कुल लंबाई, तो यमुना नदी की कुल लंबाई हो जाएगा 1326 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा यमुना नदी की पूरा लंबाई 1326 किलोमीटर। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगला है नदी के बारे में। अगला नदी है कोसी नदी। तो कोसी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो कोसी नदी का उद्गम गोसाई थान चोटी के उत्तर में होता है। गोसाई थान चोटी के उत्तर में से कोसी नदी का उद्गम होता है और ये मिलती है जाकर के गंगा नदी में। तो इसका जो संगम हो जाएगा वो हो जाएगा गंगा नदी। कोसी नदी गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है और कोसी नदी की कुल लंबाई जो है वो हो जाएगा 730 किलोमीटर। कोसी नदी की कुल लंबाई 730 किलोमीटर हो जाएगा। तो चलिए अगला देखते हैं।
अगला है सोन नदी के बारे में। तो सोन नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से है? तो सोन नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से है, अर्थात सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और ये गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। तो सोन नदी का संगम हो जाएगा गंगा नदी, तो सोन नदी गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। और सोन नदी की जो कुल लंबाई है वो है 780 किलोमीटर। तो सोन नदी की कुल लंबाई 780 किलोमीटर हो जाएगा। तो चलिए एक एक में तीन तीन क्वेश्चन है। तो 8 नंबर है कि कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी के बारे में है कि कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर के समीप घाट पहाड़ से होता है। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर के समीप घाट पहाड़ से होता है। और कृष्णा नदी का संगम है, अर्थात कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के समीप घाट पहाड़ से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। और इतना महाबलेश्वर से लेकर के बंगाल की खाड़ी के बीच की दूरी 1400 किलोमीटर है, अर्थात कृष्णा नदी की कुल लंबाई 1400 किलोमीटर होगी। ठीक है, चलिए यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद कुमार धनंजय को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है गोदावरी नदी के बारे में है। तो ये गोदावरी नदी का है, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गोदावरी नदी का उद्गम जो होता है वो महाराष्ट्र के नासिक जिले के दक्षिण पश्चिम से 64 किलोमीटर दूर स्थित त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी से निकलती है। जो गोदावरी नदी है इसका उद्गम होता है नासिक जिले के, अर्थात महाराष्ट्र में एक नासिक जिला है, वहाँ से दक्षिण पूर्व से 64 किलोमीटर दूर स्थित एक गांव है त्र्यंबक गांव, वहाँ की एक पहाड़ी से ये गोदावरी नदी निकलती है और वहाँ से जाकर के बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसका संगम स्थान है बंगाल की खाड़ी। और गोदावरी नदी की कुल लंबाई है 1465 किलोमीटर। तो आप इसको याद रख सकते हैं कि गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। और गोदावरी नदी कहाँ मिलती है जाकर के, कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। और ये कहाँ, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो ये महाराष्ट्र के नासिक ज़िले से निकलती है और नासिक ज़िले के त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी है, वहीं से गोदावरी नदी निकलती है। तो चलिए आगे देखते हैं। मेरा अगला है कावेरी नदी के बारे में है। तो कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो जो कावेरी नदी का उद्गम होता है वो कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी का उद्गम होता है। और कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है और कावेरी नदी की कुल लंबाई 800 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई 800 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है तुंगभद्रा नदी। तो तुंगभद्रा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो तुंगभद्रा नदी का उद्गम होता है कर्नाटक के पश्चिमी घाट पहाड़ से। तुंगभद्रा नदी का उद्गम कर्नाटक के पश्चिमी घाट पहाड़ से होता है और ये नदी कृष्णा नदी में जाकर के मिल जाती है। तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी में जाकर के मिल जाती है और तुंगभद्रा नदी की कुल लंबाई है 640 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई है 640 किलोमीटर। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला देखते हैं। अगला है महानदी के बारे में कि महानदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो महानदी मध्य प्रदेश के रामपुर जिले के सिहावा के समीप से निकलती है। ये जो महानदी है वो मध्य प्रदेश के रामपुर जिले के सिहावा के समीप से निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी में कटक के समीप जाकर के मिल जाती है। ये बंगाल की खाड़ी में कहाँ मिलती है? पूछ सकता है कि महानदी बंगाल की खाड़ी में कहाँ मिलती है? तो कटक के समीप मिलती है। और महानदी की जो कुल लंबाई है वह है 857 किलोमीटर। महानदी की कुल लंबाई 857 किलोमीटर है। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो नर्मदा नदी का जो उद्गम होता है वो विंध्याचल श्रेणी में स्थित अमरकंटक एक स्थान है
विंध्याचल पर्वत श्रेणी है उसमें अमरकंटक स्थान है, वहीं से नर्मदा नदी निकलती है और ये मिलती है जाकर के, इसका संगम होता है खंभात की खाड़ी में, अर्थात नर्मदा नदी खंभात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। और नर्मदा नदी की कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर। आप याद रखेंगे कि नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। तो चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला है साबरमती नदी। तो साबरमती नदी कहाँ से निकलती है? तो जो साबरमती नदी है ये उदयपुर जिले के दक्षिण पश्चिमी भाग जो अरावली पर्वत की श्रेणी में आता है वहीं से निकलती है। ये जो साबरमती नदी है वो उदयपुर जिले के दक्षिण पश्चिमी भाग अरावली पर्वत श्रेणी में आता है, वहीं पर से साबरमती नदी निकलती है और इसका जो संगम होता है ये कच्छ के रण में जाकर के गिर जाती है। साबरमती नदी कच्छ के रण में जाकर के गिरती है और जो साबरमती नदी की कुल लंबाई है वो है 371 किलोमीटर। साबरमती नदी की कुल लंबाई 371 किलोमीटर है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला देखेंगे तो अगला है माही नदी। तो माही नदी का जो उद्गम होता है वो माही नदी का उद्गम होता है विंध्याचल पर्वत श्रेणी से। माही नदी का उद्गम भी विंध्याचल पर्वत श्रेणी से ही होता है और ये जाकर के खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। ये माही नदी खंभात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है और माही नदी की जो कुल लंबाई है वो है 585 किलोमीटर। माही नदी की कुल लंबाई 585 किलोमीटर है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये माही नदी देख लिए हैं और ये थे हमारे आज के कुछ इम्पोर्टेंट नदी के बारे में, जो नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ मिलती है और इसकी जो कुल लंबाई है वो आज देख लिए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद कुमार धनंजय को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।